हेलो बच्चों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल मैथ सरोवर में। तो बच्चों, पीछे हमने 1.4 एक्सरसाइज की थी क्लास 9 की। आज हम उसमें एक दो क्वेश्चंस रह गए थे, तो उन क्वेश्चंस को करने के बाद और थोड़ा अदर क्वेश्चंस को भी हम यहाँ पे करने वाले हैं। ठीक है, तो क्या करेंगे भाई, सबसे पहले मेरे ख्याल से आपका तीसरा क्वेश्चन रह गया था। तीसरा क्वेश्चन कहता है रिकॉल पाई इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ द सर्कमफेरेंस सी ऑफ ए सर्किल टू इट्स डायमीटर डी। मतलब वो ये कहता है, क्वेश्चन है 3.1.4 का, कि आपका जो पाई है ये डिफाइंड होता है सरकमफेरेंस ऑफ द सर्किल डिवाइडेड बाय, सपोज इसको सी मान लो, और डिवाइडेड बाय डायमीटर डी, इससे डिफाइंड होता है। ठीक है, ये कहता है वो क्वेश्चन में। और वो कहता है दिस सीम टू कॉन्ट्राडिक्ट द फैक्ट दैट पाई इज ए इरेशनल। और इसमें वो कह रहा है कि ये कंट्राडिक्टी आ रही। देखो, पाई को हम इरेशनल बोलते हैं, पाई को क्या बोलते हैं भाई, इरेशनल। और ये सी बाई डी हो गया, यानी कि ये तो पी बाई क्यू का फॉर्म हो गया। ठीक है, तो ये तो रेशनल जैसा लग रहा है और ये इरेशनल, तो क्या ये कंट्राडिक्टी आ रही? वो ये कह रहा है यदि ये कंट्राडिक्टी आई तो इस कंट्राडिक्शन को आप कैसे रिजॉल्व करोगे। ठीक है, तो बेटा क्या करेंगे हम, कुछ करना नहीं है ज्यादा। इसके लिए आप क्या करोगे, देखो सबसे पहले तो ये देखो भाई, सर्कमफेरेंस बराबर क्या होता है, 2 पाई आर। ठीक है, सर्किट का सर्कमफेरेंस ये होता है और डायमीटर होता है, डायमीटर क्या होता है, ट्वाइस ऑफ आर, यानी कि ट्वाइस ऑफ आर। ये कैंसिल आउट भाई, तो बचा क्या, पाई। ठीक है, तो अंडरस्टूड। तो ये पाई क्या आना चाहिए, इरेशनल आना चाहिए। तो ये कंट्राडिक्टी वो कह रहा आई है, तो क्यों आई है, तो यहाँ पे आपने कुछ नहीं करना, आपने ये देखना है कि जो भी मेजरमेंट हम किससे करते हैं भाई, स्केल से करते हैं। जो भी मेजरमेंट हम किससे करेंगे, स्केल से करते हैं, या अदर एनी डिवाइस जो कि मेजरमेंट करेगा। ठीक है, उस मेजरमेंट में कभी भी एक्यूरेसी नहीं आती, नो एक्यूरेसी। वो क्या होती है, अप्रोक्सीमेट वैल्यू होती है। ठीक है, यदि हमने स्केल से किसी चीज को मेजर करना है तो कभी भी क्या नहीं आता है, एक्यूरेट नहीं आता, अप्रोक्सीमेट आता है। ठीक है, हम इनको यदि मेजर करना चाहिए या डी को मेजर करना चाहिए, डायमीटर को या सर्कमफेरेंस को, तो इट विल बी क्या रहेगा, नॉट एक्यूरेट, अप्रॉक्स आएगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि हम नहीं बता सकते सी या डी के बारे में, आइदर सी या डी के बारे में हम नहीं श्योर हो सकते कि विच नंबर इज द सी या डी में से कौन इरेशनल है और कौन रेशनल है। ठीक है, तो इसलिए एक नंबर रेशनल होगा, एक इरेशनल होगा। तो अंडरस्टूड है, हम तो जानते हैं ना, पिछले वाली वीडियो में हमने देखा था कि इरेशनल नंबर क्या होते हैं भाई, जिन एक नंबर इरेशनल हो और एक रेशनल हो, और उनका यदि डिवीजन करे तो दैट विल बी ऑलवेज इरेशनल। तो बाकी कुछ नहीं लिखना, आपने यहाँ पे इतना ही लिखना है कि ये हमें इस बात को नहीं रियलाइज कराता है कि सी या डी में से कौन इरेशनल। ठीक है, पहली बात तो आपने क्या लिखनी है कि कोई भी मेजरमेंट हम यदि स्केल से करते हैं तो कभी भी एक्यूरेट नहीं आते। दूसरा क्वेश्चन भी हमारा रह गया था, फोर्थ वाला, कि रिप्रेजेंट करना है आपने रूट 9.3 को, रिप्रेजेंट रूट 9.3 को ऑन नंबर लाइंस पे भाई इसको ड्रॉ करना है। आपने रूट 2, रूट 3, रूट 5 को नंबर लाइन पे ड्रॉ किया था, अब हमने रूट 9.3 को भी ड्रॉ करना है। ठीक है, तो इजी है भाई, कुछ नहीं करना आपको। आपने एक 9.3 यूनिट का एक लेंथ लेनी है भाई, एक लेंथ आपने ले ली। ठीक है, 9.3 स्केल में लो, 9.3 कुछ भी आप लेके चलोगे, कोई दिक्कत नहीं, आप चाहे सेंटीमीटर वाले, इंच वाले कुछ भी ले सकते हो। और आपने ये मेजर कर दिया, तो जो आपने 1 यूनिट, 2 यूनिट, 9 यूनिट, 0.3 यूनिट करके आपने इसको ड्रॉ कर दिया। उसके बाद 1 यूनिट, जिस
स्केल पे आपने 1 2 3 करके 9.3 लिया, उतने ही का ही 1 यूनिट आपने इसको आगे बढ़ाना है, 1 यूनिट आगे बढ़ाना है, बढ़ा दिया। ठीक है, बढ़ाने के बाद आपके पास टोटल डिस्टेंस क्या आ गई, AC, यानी कि 9.3 प्लस 1 दैट इज 10.3। ये टोटल आपके पास AC की वैल्यू इतनी आ गई। ठीक है, अब आपने क्या करना है, AC जितनी फिगर ये AC की है ना भाई, इसमें का हाफ कर लो, इस लाइन का हाफ कर लो, इस लाइन का हाफ करना, यानी कि इस लाइन को आपने सब डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स करना है। तो इजीली होता है भाई, आपने क्या लेना है, टाइम पास लेना है, और इससे आधे से ज्यादा डिस्टेंस लेकर के, इससे आधे से ज्यादा डिस्टेंस लेकर के यो आर्क लगाओगे आप, एक आर्क इधर लगा, एक आर्क इधर लगा, फिर अगला भी उतनी ही डिस्टेंस को चेंज नहीं करना, यहाँ से आर्क लगाओगे, आर्क लगाओगे, तो इसका इस तरह से कहीं पे इस पॉइंट पे क्या आ जाएगा भाई, मिड पॉइंट आ जाएगा। अब मिड पॉइंट आ जाएगा, इसका मतलब क्या है, अब आपके पास क्या हुआ, ये मिड पॉइंट O, इसका मतलब आपके पास AO इज इक्वल टू OC हो गया। ठीक है, अब इतनी रेडियस लेकर के यहाँ पे एक सेमी सर्किल को ड्रॉ कर, कितने रेडियस लेकर के, AO इक्वल टू OC आया कि नहीं आया, हमने इस पूरी लाइन को आधा कर दिया। ठीक है, उसके बाद ये आधा आ गया। ठीक है, तो इसका मतलब इससे हम क्या करेंगे, एक सेमी सर्किल ड्रॉ कर, ठीक है। सेमी सर्किल ड्रॉ करने के बाद आपको एक काम और करना है आगे, कि यहाँ जो B पॉइंट है, यहाँ से एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करनी है। क्या करनी है, परपेंडिकुलर, चाहे आप D से करो, चाहे कंपास से करो, यहाँ से एक लाइन ऐसे जाएगी ऊपर तक, और ये जहां पर इस सेमी सर्किल को इंटरसेक्ट करिए, सपोज D पॉइंट पे किया, ठीक है, तो वहां तक आपने B और D को ज्वाइन करेंगे, तो ये जो लाइन है आपकी BD, ये बराबर आपका √9.3 होगा। क्या होगा, √9.3 होगा भाई। अब तुम कहोगे भाई 9.3 कैसे हुआ, तो उसको कैसे होगा, इसको चेक करें कि यह वाकई √9.3 है कि नहीं है। ठीक है, इजी है, कैसे करोगे भाई, इसका मतलब यह है OC को मिला, OD को मिला लें हम, OD को हमने मिला दिया, तो भाई क्या OA इज इक्वल टू OB इज इक्वल टू OD आ गया, और ये बराबर कितना हो गया हमारा, ये बराबर कितना हो गया, OD इस पूरी लेंथ का आधा, यानी कि 10.3/2 हुआ कि नहीं हुआ, यानी कि ये वाली लेंथ आपकी 10.2 डिवाइडेड बाई 2 आ गई भाई। ठीक है, ये हमें ये चेक करना है कि ये वाकई इतनी है या नहीं है। ठीक है, हो गया, चलो इतना काम आपने कर लिया। अब देखो भाई, हमारे पास ये राइट एंगल ट्राइंगल है, तो पाइथागोरस लगाओ ना, तो पाइथागोरस क्या बोलेगा भाई, OD का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस OB का स्क्वायर प्लस में क्या प्लस में भाई BD का स्क्वायर। ठीक है, हमें BD चाहिए, OB की वैल्यू जरा हम निकालें, तो OB की वैल्यू क्या होगी भाई, OB की वैल्यू क्या होगी, यहां तक 9.3 है, ये मानो कि यहां तक कितना था हमारा भाई, A से हमारा इतना था, और O कितना, AO हमारा, यानी कि AO हमारे को पता चल गया ये कितना है, 10.3/2 है, ये इतनी वैल्यू या इतनी वैल्यू या इतनी वैल्यू। ठीक है, और यहाँ इसका मतलब OC भी इतना ही है भाई, तो OB की वैल्यू कितनी आ जाएगी जरा देखना, OB बराबर क्या, OC -1 होगा, बिल्कुल होगा भाई, इतना में से इतना हम माइनस करेंगे तो ये मिलेगा, तो ये हो जाएगा 10.2 डिवाइडेड टू 1, और इसको हम करेंगे तो ये 10.2 -1 2 माइनस करेंगे तो 8.2 डिवाइडेड 2 आ जाएगा। तो हमारे को OB की भी वैल्यू निकल गई, तो यहां से आ जाएगा BD स्क्वायर इज इक्वल टू OD स्क्वायर माइनस OB स्क्वायर, OD की वैल्यू कितनी है भाई, 10.2 डिवाइडेड 2 का स्क्वायर माइनस 3 आएगा ना, 3/3, ये 2 कहां से आ जाएगा, 9.3 तो 3 है, तो हम यहाँ 2 क्यों लिख के यहाँ पे। ठीक है, ओके, और ये भी 3 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा -8.3/2।
तो इसको कैलकुलेट करते हैं हम। जब हम इसको कैलकुलेट करेंगे तो इसकी वैल्यू भाई ये आ जाती है, आप कर लेना। BD² बराबर क्या आ जाएगा आपका 9.3 आएगा इसको सॉल्व करने के बाद, और BD की वैल्यू आपकी 9.3 रूट, ये जो है आपका कितना हो गया √9.3। तो भाई √9.3 ये हो गया। तो आप B पॉइंट से इस तरीके से क्या कर लोगे, इस नंबर लाइन पे क्या करोगे, इतनी डिस्टेंस लेकर के नंबर लाइन पे करोगे, तो यहाँ नंबर लाइन पे क्या आ जाएगा आपका √9.3 आएगा। तो भाई एक्सरसाइज आपकी खत्म होती है, और थोड़ा अदर क्वेश्चंस को हम इसमें लगाते हैं, और ऐसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ठीक है, तो लगाए कैसे लगाएंगे, देखो तो 2-3 तरह के क्वेश्चन है, और रेशनलाइज पे जो भी आपने रेशनलाइज करना सीखा डिनोमिनेटर को वैसे ही। जैसे ये क्वेश्चन है भाई कि इफ a इज इक्वल टू 1 प्लस √7 है, तो देन फाइंड आउट करिए भाई। क्या फाइंड करना है, फाइंड करना है -6/a, इसको फाइंड करना है। ठीक है, तो इजी क्वेश्चन है, कैसे करेंगे हमें पता है। इसको हम कैसे लिखेंगे भाई, -6/a को लिख सकते हो -6 × 1/a। अब 1/a निकालो भाई, तो ये हो जाएगा -6, ऐसे रहेंगे तो 1/a का मतलब हो गया 1/a, यानी कि 1/√7। और इसको इसको रेशनलाइज कर लो, ये तो पता ही है इसको रेशनलाइज कैसे करते हैं। तो ये -6 हो जाएगा, ये ऊपर हम 1 - √7 अपॉन में 1 + √7 × 1 - √7। ठीक है, रेशनलाइज करना आता है आपको, पीछे बताया था ना। ठीक है, इसका रेसिप्रोकल लेकर, इसका यदि प्लस का है तो माइनस लेकर के, क्योंकि हमें यहाँ आइडेंटिटी चाहिए होती है। ठीक है, तो ये हो जाएगा -6, और ऊपर की वैल्यू तो 1 - √7, और नीचे की वैल्यू 1 का स्क्वायर √7 का स्क्वायर। तो क्या हो जाएगा -6 × 1 - √7 अपॉन 1 का स्क्वायर -7 का √7 का स्क्वायर 7। तो ये हो जाएगा -6 × 1 - √7, और ये हो जाएगा -6 से 6 गया, प्लस का साइन आ जाएगा, साइन से साइन भी कट जाएगा, ये बच गया 1 - √7 आंसर। तो भाई इस तरह के क्वेश्चंस भी आपने लगाने हैं, इजी होते हैं। ठीक है, और एक बात और है भाई, इसमें ध्यान रखना, कभी भी आपके पास ये दे रखा है किसी की भी वैल्यू, तो उसका 1/a निकालोगे आप, तो वो इसका हमेशा ऐसा है। इसका मतलब यदि a बराबर 1 - √7 दे रखा है, तो 1/a की वैल्यू आपकी प्लस में आएगी। इस तरह की आती है, ज्यादातर आप कोशिश करोगे, जब प्रैक्टिस करोगे तो ऐसा होता है। ठीक है, तो चलो अगला तरह के क्वेश्चन देखें। ठीक है, 2-3 तरह के क्वेश्चन मैं बताता हूँ, ताकि इतना बहुत होता है, करेंगे आप तो प्रैक्टिस करते रहो। ठीक है, तो दूसरा तरीके का क्वेश्चन आएगा भाई कि सपोज वो कह रहा है कि इफ वी हैव x इज इक्वल टू, हमारे पास दे रखा है 9 - 4√5। ठीक है, तो देन फाइंड आउट क्या फाइंड करना है, x + 1/x। सेकेंड हमें फाइंड करना है x² + 1/x²। इसका माइनस भी कर सकते हो आप, इसका माइनस भी कर सकते हो, x² - ये। ऐसे थर्ड है भाई, x की क्यू माइनस कर दो इस बार ये, और इस तरह से फोर्थ है √x प्लस या माइनस कर लो 1/√x। इतने तरीके के क्वेश्चन यहाँ से पूछे जा सकते हैं, तो इजी है, कुछ नहीं करना होता है यहाँ पे। ठीक है, तो क्या करेंगे भाई, देखो हम इसी को करते हैं, पहले फर्स्ट वाले को सॉल्यूशन। तो सॉल्यूशन आपका फर्स्ट वाला करने वाले हम क्या करेंगे, x तो हमारे पास है 1/x निकाले, 1/x यानी कि 9 - 4√5। भाई इसको क्या कर दो, रेशनलाइज कर दो। तो रेशनलाइज कैसे करेंगे, 9 - 4√5 × 9 + 4√5 कर दिया। ऊपर ये वाली फिगर, ऊपर जितने से आप मल्टीप्लाई करते हो उतने से ही डिवाइड, जितने से मल्टीप्लाई करोगे उतने से ही डिवाइड करोगे। ठीक है, सेम चीज से आप न्यूमरेटर और या यूं कहो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को उतने से ही आपको मल्टीप्लाई करना है। चलो भाई कर लेते हैं ये। ठीक है,
कर लेते हैं। तो ऊपर की फिगर तो आपकी सेम रहेगी भाई, 9 प्लस 4√5, और नीचे क्या आ जाएगा 9 का स्क्वायर माइनस 4√5 का स्क्वायर। तो क्या बचेगा यहाँ पे 9 प्लस 4√5, और ये हो जाएगा 9 9 जा 81 माइनस 4 4 जा 16 5 जा कितना होगा 80, 16 5 का 80 आएगा कि नहीं आएगा भाई। 4 का स्क्वायर 4 4 जा 16, √5 का स्क्वायर √5, तो 16 5 जा 80, तो दैट इज 9 प्लस 4√5 आया ना। ये माइनस में था तो 1/x इसका प्लस में आ गया। अब कुछ भी नहीं करना भाई, अब आप पुट कर दो वैल्यू, पुट दिस वैल्यू, पुट दिस वैल्यू इन x प्लस 1/x, इसमें पुट करना है। ठीक है, इजी है। क्या करेंगे, x की वैल्यू कितनी थी भाई, x की 9 माइनस 4√5 और प्लस 1/x की वैल्यू हमारी ये आ गई 9 प्लस 4√5, और ये गया बचा क्या 9 आंसर। ठीक है, ये प्रैक्टिस के क्वेश्चन है। देखो अनदर बुक्स आपको देखिए क्वेश्चंस, जैसे सपोर्ट मटेरियल में, आरडी शर्मा में, हर जगह इस तरह के क्वेश्चंस एग्जाम्पलर में आपको देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो आपका घबराना नहीं कि कैसे करेंगे इस तरह के क्वेश्चन को भी। ठीक है, इजी क्वेश्चन है। ठीक है, अब यहाँ पे हम इसको करना है भाई, तो इसको भी ऐसे करेंगे। दो वैल्यू तो हमारे पास आ ही चुकी है ना, इसी से हम सब कुछ का लगा लेंगे भाई। ठीक है, तो चलो सेकेंड पार्ट में बता देता हूँ आपको। तो सेकेंड पार्ट क्या है, सेकेंड पार्ट में क्या करेंगे, हमारे पास x तो है ही, और 1/x हमारा क्या आया था 9 प्लस 4√5, तो पुट कर दो वैल्यू सीधा सीधा, x स्क्वायर यानी कि 9 माइनस 4√5 का स्क्वायर और प्लस 9 प्लस 4√5 का स्क्वायर, यही तो होगा। क्या कर रहे हैं हम, यही तो कर रहे हैं ना भाई, x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर। तो इसको सॉल्व करो। ठीक है, तो इसको सॉल्व, आपके पास ये आइडेंटिटी है माइनस बी का होल स्क्वायर, ए प्लस बी का होल स्क्वायर। ठीक है, दो आइडेंटिटी होगी, ए माइनस बी का होल स्क्वायर और ए प्लस बी का होल स्क्वायर। तो ए माइनस बी का होल स्क्वायर होता है इसका स्क्वायर, फिर प्लस इसका स्क्वायर, 4 4 जा 16, 80 आ जाएगा, 4 4 जा 16, हाँ 80 आ जाएगा, और प्लस 2 माइनस 2ab 2ab 4 2 जा 8, 72√5, इतना आएगा कि नहीं आएगा, आ गया 70√5। ऐसे ही फिर इसको करो भाई। ठीक है, तो 9 9 जा 81 प्लस सेम आएगी इसके बाद इसका स्क्वायर, तो ये 80 और इस बार प्लस ही रहेगा 72√5, ये भी कैंसिल आउट हो गया। तो इन सबको ऐड करोगे आप तो कितना आएगा भाई, 80 और 81 कितना हो जाएगा 1 8 8 16 161, और ये कितना है 161, तो 161 दैट इज इक्वल टू कितना 112 6 6 12 1 3 आंसर। ओके, तो दूसरा क्वेश्चन भी आपका हो गया, तीसरा भी कर सकते हो इजी। अब भाई बाकी तुम खुद कर लगा सकते हो। अब ठीक है, क्या करोगे यहाँ पे अब क्यूब आ गया भाई, यहाँ पे क्या आ गया क्यूब, इसका क्यूब के लिए हमने माइनस ले लिया, आप माइनस लेके चलना, जैसे मैं प्लस वाला करा तो आप माइनस लेके भी चलना। ठीक है, उसमें कुछ नहीं है, माइनस करके भी आपका क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ठीक है, मैं यहाँ पे इसका माइनस वाला कर दे। ठीक है, तो भाई सीधा सीधा है, पुट करो, x की क्यूब क्या था, x की क्यूब यानी कि 9 माइनस 4√5, इसका क्यूब कर दिया, और माइनस ऑफ 1/x यानी कि 9 प्लस 4√5 का क्यूब कर दिया। ठीक है, अब भाई ये तो तुम्हें पता ही है ना, a माइनस बी का क्यूब का फॉर्मूला और a प्लस बी का क्यूब का फॉर्मूला क्या होते हैं, फॉर्मूले तो आपको लर्न होने चाहिए ना। क्या, a माइनस बी का क्यूब बराबर होता है a क्यूब प्लस बी क्यूब माइनस बी क्यूब होता है। ठीक है, और पहले तो ऐसे बाद में करेंगे, पहले ये करो माइनस 3a स्क्वायर बी प्लस 3b स्क्वायर a माइनस b की क्यूब, यही होता है, और a प्लस b का क्यूब इज इक्वल टू a की क्यूब माइनस प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3b स्क्वायर a और प्लस b की क्यूब। ठीक है, ये आइडेंटिटी यहां लगा लो बेटा,
तो ये कैंसिल आउट हो जाएंगे, सब कुछ कैंसिल हो जाएगा आपका। और उसके बाद क्या, उसके बाद आंसर आपको मिल जाएगा। ठीक है, इसका आंसर ऐसे आएगा भाई। अब तो हम अपने आप इसको प्रैक्टिस करना। 2584 रूट 5 इतना आंसर आना चाहिए इसका। ठीक है, तो आप इसको करेंगे खुद। ठीक है, अगला वाला मैं जरूर बता देता हूँ आपको, ये वाला। ठीक है, इसमें आपको इस सेम तरीके से नहीं, थोड़ा सा हटके चलना है, तो हटके चल। ठीक है, इसको कर लोगे ना, जरूर कर लेना बेटा, कुछ नहीं करना इसमें। इसमें सीधा आइडेंटिटी लगा करके इसको सॉल्व करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा। ये माइनस वाला करा आपने, प्लस वाला भी कर सकते। ठीक है, ओके, चलो अगला क्या है। अगला है भाई रूट एक्स प्लस 1/√x। लो भाई, इसकी वैल्यू निकालो। अब इसका क्या करें, यहाँ पे तो भाई बड़ा दिक्कत है, रूट चाहिए आ गया, स्क्वायर रूट आ गया, इसको खत्म करना है हमें। स्क्वायर रूट को खत्म करने के लिए क्या करते हैं हम, इसमें आइडेंटिटी ये वाली लगा लो भाई। a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ये होता है। ठीक है, इसका स्क्वायरिंग कर दो तो हमारे को क्या होगा, इसका स्क्वायर रूट हट जाएगा। देखो कैसे हटेगा, a का स्क्वायर, इसका मतलब इक्वल टू रूट x का स्क्वायर हो गया, प्लस में प्लस में 2ab 2a यानी कि रूट एक्स अपॉन रूट एक्स, 2ab हो गया, और प्लस बी स्क्वायर यानी कि इसका स्क्वायर ऑन अपॉन रूट एक्स का होल स्क्वायर। तो भाई इसका रूट हट जाएगा x। ठीक है, प्लस ये कैंसिल आउट हो जाएगा 2, और माइनस वाला कर रहे थे ना, प्लस वाला कर दो, प्लस 1/x, यही आएगा 1/x। ठीक है भाई, तो आप क्या करेंगे, कुछ करना ही नहीं है, x की वैल्यू आपके पास है, x की वैल्यू है 9 - 4√5 और प्लस 2 आ गया यहाँ पे। ठीक है, ये तो कैंसिल हो गया, 2 आ गया, और इसकी वैल्यू क्या थी, माइनस में थी ना, ये प्लस में है तो उसकी वैल्यू माइनस में होगी। 9 - 4√5, ये है ये वैल्यू। तो अब इन सबको ऐड कर लो। ठीक है, तो क्या करेंगे, so ये यहाँ पे क्या होगा, 9 - 2 = 11, 9 - 9 = 18, 2 = 20। ठीक है, और माइनस का 2 × 4√5 ऐसा हो जाएगा, राइट, -4√5 - 4√5 2 of 4√5। ठीक है, तो ये हो जाएगा 20 माइनस 4 × 2 = 8/5। ठीक है, यही होगा पक्का। ठीक है, आंसर आ गया भाई। तो बच्चों इस तरह के क्वेश्चंस हैं, और एक और क्वेश्चन है, जरूर इसको भी लगाना जरूरी है, एक और बता देता हूँ मैं आपको फटाफट। ठीक है, एक अलग तरह का क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, और इजी होता है, कुछ नहीं है उसमें। ठीक है, वो भी बता देता हूँ। जैसे लिखा होगा, फाइंड द वैल्यू ऑफ ए एंड बी। ए एंड बी की वैल्यू निकालनी है, और हमारे पास एक रिलेशन दे रखा है 11 अपॉन -√7 अपॉन में √11 प्लस में √7, और इज इक्वल टू है a माइनस बी √77। ठीक है, तो भाई देखो क्या है यहाँ पे, हमारे को ना इसको करने का तरीका क्या है कि हमें इस तरफ भी ऐसा बनाना पड़ेगा, इस तरफ भी इस तरीके का इक्वेशन लेना पड़ेगा, जैसे ये a प्लस बी रूट समथिंग, कुछ इस तरीके का इक्वेशन आना पड़ेगा, और फिर इक्वेट कर। ठीक है, इधर रेशनल नंबर होगा, इधर इरेशनल नंबर होगा, दोनों को इक्वेट करेंगे तो हमारे को a एंड b की वैल्यू मिलेगी। तो अब भाई इसको बनाने के लिए हम क्या करेंगे, इसको रेशनलाइज कर दो। तो इसको रेशनलाइज करेंगे एलएचएस को, तो ये हो जाएगा 11 माइनस √7 मल्टीप्लाई बाय, ये प्लस में है तो माइनस में, √11 माइनस √7 और अपॉन में √11 प्लस √7, तो ये है ही। ठीक है, और कितने से मल्टीप्लाई, क्योंकि हमने इसका नेगेटिव से करा तो ये नेगेटिव, √11 माइनस √7
ओके, यही होगा। अब मल्टीप्लाई करके देख लो भाई, तो मल्टीप्लाई करना आता है ना, कैसे करेंगे मल्टीप्लाई? √11 इसको तो इजीली जैसे करते हैं वैसे करोगे, इससे इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 11, इससे इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, माइनस का √77। अब इससे इसको करेंगे तो क्या होगा, माइनस का फिर √77। अरे भाई देखो, √7 इंटू √11, ये क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, दोनों को अंदर डाल सकते हो ना आप ऐसे, ये इसलिए हुआ। ठीक है, इसकी हमने इससे कर यहाँ तक हो चुका था, इसकी इससे की। अब ये इससे इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस हो जाएगा, और प्लस में क्या आ जाएगा, 7 7 जा 7 7 का 7 आ जाएगा, √7 मल्टीप्लाई बाय √7 7 आ जाएगा। ठीक है, और डिवाइड में क्या जाएगा, डिवाइड में तो ये आइडेंटिटी हो गई, a प्लस बी a माइनस बी, तो ये हो जाएगा 11 माइनस 7, 11 माइनस 7। ठीक है, तो क्या बचा भाई आपके पास, आपके पास क्या बचा, देखो ये तो 11 रहेगा, और माइनस √77 और माइनस √7 यानी कि माइनस का 2√77, और डिवाइडेड 11 में से 7 4। ठीक है, अब भाई इसको क्या करोगे आप, इसको क्या करोगे, यही आएगा ना, 11 में से 7 4 11। ठीक है, ओके हो गया, इतना ही होगा, और कुछ है? हाँ, इसको 11 और 7 कितना होगा, 18 हो जाएगा। ठीक है ना, ये तो ठीक है, ये भी तो जुड़ेगा इसमें, हो गया। ठीक है, तो हमारे पास LHS में क्या आ गया, 18 माइनस 2√77 अपॉन 4। अब इस 4 को इससे भी और इससे भी, दोनों से अलग अलग डिवाइड मारोगे भाई तो क्या होगा, 88 डिवाइडेड 4 माइनस 2/4 √77 इज इक्वल टू a माइनस b√77। ये ले लिया। ठीक है, ले लिया पक्का। अब देखो अलग अलग मान लो, इसको कैंसिल करो, तो 2 से होगा 2 2 जा 4 9, यानी कि ये होगा 9/2 माइनस में 2 2 जा, यानी कि ये कितना बन गया, 1/2 √77। यही हुआ पक्का। ठीक है, अब ये इतनी बात हमें यहां से पता चली, और इक्वेट करना हमने a माइनस b√77 से। तो भाई a की वैल्यू ये हो गई, और √77 ये हो गया, तो b की वैल्यू ये पक्का। ठीक है, तो क्या करोगे, a की वैल्यू आपकी क्या होगी, इक्वेटिंग, यहाँ पे लिखो इक्वेटिंग बोथ साइड, इक्वेटिंग बोथ साइड। तो बोथ साइड इक्वेट करके a की वैल्यू कितनी आ गई भाई, 9/2, और b की वैल्यू कितनी आ गई, 1/2। आएगी कि नहीं आएगी, b की जगह क्या आ गया, 1/2। देखो साइन सेम है, इसलिए मैंने को साइन का कोई लेना देना नहीं किया इसमें। ठीक है, तो b की वैल्यू आ गई। इस तरह से आपका आंसर आ गया। इस तरह के क्वेश्चन भी आप प्रैक्टिस करो। ठीक है, और बाकी आपका एक्सरसाइज खत्म होती है। ठीक है, और बने रहिए अगली वीडियो तक, और लाइक करिए, कमेंट करिए, और चैनल को सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए। धन्यवाद।